वेलकम बैक दोस्तों, मैं दिग्विजय प्रताप झा। इस वक्त मैं हूँ क्राइस्ट पब्लिक स्कूल रन अंडर डॉक्टर प्रभाकर एजुकेशन एंड मेमोरियल ट्रस्ट रजिस्टर्ड, भूपट्टी खोटौना मधुबनी। मोबाइल नंबर जो है वो लिखा हुआ है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ठीक से दिखा दीजिए पूरा नाम। ये प्रभाकर जी हैं जो मेरे साथ हैं, यही चलाते हैं और ये यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर कह लीजिए कि सब कुछ यही हैं। आज इस इंटरव्यू में ये मेरे साथ हैं। कहीं ना कहीं ये मतलब 400-500 बच्चे यहाँ से पढ़ते भी हैं, उन सभी की ओर से और इस इलाके मतलब इस खोटौना प्रखंड के जो जनता मालिक हैं या अभिभावक हैं, उन सभी की ओर से आज मैं सर से इंटरव्यू ले रहा हूँ और बहुत सारे सवाल करूँगा। और स्कूल में क्या व्यवस्था है और आने वाले दिनों में सर क्या कुछ बच्चों के लिए मतलब इन्होंने स्ट्रैटेजी तैयार किया है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद बच्चों की जो एजुकेशन है वो पूरी तरह से ठप हो गई है। आने वाले समय में उस चीज़ को कैसे सर रिकवर करेंगे वो भी जानेंगे। सर सबसे पहले मधुबनी टीवी के व्यूअर्स को और आप अपने जो स्कूल है उसके जो भी कस्टमर हैं या जो स्टूडेंट हैं उन सभी को अपना परिचय देते हुए अभिवादन कीजिए। जी नमस्कार, मैं राकेश प्रभाकर। सभी पेरेंट्स को, दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्ते। नमस्ते इंडिया, प्रणाम, सत श्री अकाल। अब सर मैं चाहूँगा कि आप कुछ अपना बैकग्राउंड बताइए, क्योंकि हम जिस क्षेत्र से हैं ना वहाँ पे ऐसा देखा गया है कि मतलब शिक्षक ने कितनी पढ़ाई की है या शिक्षक खुद क्या है। कई बार ऐसा होता है कि शिक्षक कहते हैं कि बाबू नशा करना गलत है, गुटखा खाना गलत है बच्चों को, और ख़ुद भी जो है क्लास में गुटखा खाते रहते हैं। तो लोगों का ये होता है कि तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप तो कहेंगे बच्चों को पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन खुद अगर वो पढ़े नहीं है तो मेरे ख्याल से फिर ऐसे स्कूल में पढ़ना बेकार है। इसीलिए सर आप बताइए अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या कुछ है वो सब बताइए। जी बिल्कुल, हमारा क्वालिफ़िकेशन एमटेक हो गया। मैं बीटेक के बाद एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी वर्क किया हूँ और इसके बाद फिर मैं आपको एज ए लेक्चरर भोपाल में मैं वर्क कर रहा था। फिर जो देखा इधर गांव में जब मैं आता था, जब बीटेक के एग्ज़ाम सेमेस्टर एग्ज़ाम होने के बाद, तो इधर देखता था कि जो एजुकेशन का इधर इफ़ेक्ट है, एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा पिछले पायदान पे हमारे यहाँ बिहार के बच्चे बहुत ज़्यादा लेबोरियस होने के बावजूद भी यहाँ इस तरह से डेवलपमेंट नहीं हो पाता, उनका फ्यूचर का ग्रो नहीं हो पाता। तो हम सोचे, ये प्लानिंग था अभी का नहीं, ये मेरा प्लानिंग था 40 आफ्टर 50 इयर्स जब मेरा एज हो जाए तो मैं ऐसा स्टार्ट करूं। लेकिन सडनली हमारे पापा एक्सपायर कर गए और मेरा ऐसा प्लान चेंज हो गया कि जो काम मैं कल कर रहा था, जो मैं एज ए लेक्चरर में वर्क कर रहा था, वो काम कोई और भी कर सकते हैं, लेकिन ये काम कोई और नहीं कर सकते कि छोटे छोटे जो नौनिहाल है, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, उनको बहुत ज़्यादा उस स्टेज पे ले जाकर छोड़ना जहाँ से वो अपने इंडिया के बारे में, जो अपने कंट्री के बारे में सोच पाए। और उस तरह उस व्यक्तित्व को मैं यहाँ पे निखारने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ तक बात रही, आपने बोला गुटखा, पान, सिगरेट या जो भी चीज़ स्मोकिंग, तो मैं बचपन से ये सब चीज़, यहाँ तक कि हमारे फैमिली मेम्बर भी कोई नहीं करते। हमारे जो फैमिली हैं वो पूरा गायत्री परिवार से बिलोंग करते हैं। और सेकेंड क्या कि जो मटन, चिकन, यहाँ तक मैं पूरा वेजिटेरियन हूँ। और मैं कोशिश भी करता हूँ कि जो हमारे टीचर होते हैं वो बिल्कुल जो स्मोकिंग होते हैं या फिर इस तरह का जो होता है एक्टिविटीज़, वो मैं अपने कैंपस से बिल्कुल दूर रखता हूँ। जी बिल्कुल। तो सर ने बता दिया है कि सर कितने स्टॉप। तो सर ने अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन सर की क्या है सर ने बता दिया है। और सर ने जहाँ तक बताया है कि इनके जो स्कूल में जो भी स्टाफ होते हैं उन सभी को ये कहीं ना कहीं ट्राई करते हैं कि कोई भी एडिक्शन का शिकार ना हो, एडिक्शन फ्री इनका स्कूल हो, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं अच्छे संस्कार उनको भी तो मिलना चाहिए और हक है उनका। कहीं ना कहीं पेरेंट्स अगर आपको अपना बच्चा देते हैं तो उनका भविष्य बनाने के लिए देते हैं, और उन्होंने किया है कि तभी तो आज मान लीजिए ये कहाँ से मतलब धीरे धीरे उठ रहे हैं। अभी लॉकडाउन है तो हो सकता है थोड़ा पूरे इंडिया को क्राइसिस झेलना पड़ा है, तो मान लीजिए ये तो है ही। लेकिन आने वाले समय में क्या देखते हैं सर, अभी जो आप अगर आप अपना स्ट्रगल मैं आपसे पूछूं कि राकेश प्रभाकर आज इस स्कूल में जो बैठे हैं, जो अभी भी अगर ये कहें तो पूरा तो ये नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ से आपने शुरुआत किया था और 2020 में आप जो जहाँ तक पहुँचे हैं उस सफ़र को ज़रा आप जो मेरे युवा साथी हैं हो सकता है वो आपको देखेंगे तो थोड़ा मोटिवेट फील करेंगे, मुझ जैसे कितने युवा आपसे प्रभावित होंगे, तो उस सफ़र को ज़रा बयां कीजिए। जी बिल्कुल, एक्चुअली जब आप कोई भी वर्क को स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम को आपको झेलना पड़ेगा, नो डाउट। उसमें आप जैसे प्रॉब्लम क्या क्या आ सकते हैं, जब आप स्ट्रगल पीरियड में होते हैं तो आपको
बार बार अलग अलग तरह का बाधाएं आएंगे। जैसे कि कभी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको चाहते होंगे कि हाँ मतलब ये पैर पकड़ के पीछे खींचना या आगे नहीं बढ़ पाए, उस तरह से आपको हमेशा डिमोटिवेट करेंगे। फॉर द एग्जांपल अगर आप, मैं ऐसा बता रहा था आपसे कि जैसे अलग अलग जो स्ट्रगल्स होते हैं उसमें सबसे बड़ा जो होता है कि फाइनेंशियल कंडीशन आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। और जब आप इनिशियल कोई भी चीज़ को स्टार्ट करते तो उस टाइम पे आपको घबराना नहीं है। अपनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट को उसमें इन्वेस्ट करके उसको तत्परता से और उसको वर्क करना है। लेकिन जो आपकी एनवायरनमेंट कंडीशन है, जो लोग होते हैं, जो पीपल होते हैं, आपको डिमोटिवेट करने का हमेशा कोशिश करेंगे। बट आपके अंदर वो एनर्जी, आपके अंदर जो कुछ करने की क्षमता है, उसको आप पहले देखेंगे, उनको बाद में देखेंगे। करना क्योंकि आपको, वो नहीं आके करेंगे। फॉर द एग्जांपल अगर आपके छोटे भाई बहन या हमारे छोटे भाई बहन अगर पटना, दिल्ली और कोटा जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उनको डिमोटिवेट किया जाता है अपने फैमिली से नहीं, गांव पड़ोस और समाज से। रे तू तो गेली पढ़े लगी पटना, कथी की तैयारी करे छ बउआ, करेक्ट। तो होता क्या है कि अगर वो बोल दिया खुदा न खास्ते मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, तो बोलेंगे क्या कि तोरा से बहुत पे तो कि तुमसे हो पाएगा क्या, ऐसे बोलते हैं। इससे क्या होता है ना, बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है कि मैं क्यों नहीं कर सकता। तो पूछेंगे, अगर यही क्वेश्चन आप रिमार्क कर दिए उनसे, ये क्वेश्चन उनसे काउंटर क्वेश्चन पूछ दिए, मैं क्यों नहीं कर सकता, मालूम क्या रिप्लाई करते हैं? बोलेंगे कि यो फलना माँ के तो नहीं भेले बउआ रे, फलना माँ बेटा गेले कुकर तो पुरान करके पटना से, दिल्ली से, कोटा से चले ले, थोड़ा बुते भाव पे तो कि। बट आपको उस चीज़ को झेलना पड़ेगा। यहाँ पर भी अगर कोई वर्क आप करते हैं तो आप उनको ये बोलिए कि वो नहीं कर पाए डजेंट मीन एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बना, तो आप उस शिखर तक क्यों नहीं पहुँच सकते? आप पहुंच सकते हैं। अगर आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर एक जुनून है, कुछ करने की क्षमता, तो आप 100% अपना दीजिए, आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। लेकिन आप अगर पीछे हटेंगे तो नहीं मिल पाएगा। सेकेंड थिंग क्या, जब भी आप स्ट्रगल के पीरियड में होते हैं तो आप अप एंड डाउन होता, आप गिरते भी हैं, लेकिन आपका जोश, आपका आगे का जिस काम, उस काम को आप कैसे स्टार्ट किए, क्या सोच के स्टार्ट किए, वो चीज़ बीच में होना चाहिए। फिर आप उठेंगे, आप गिरेंगे ज़रूर लेकिन उठेंगे, वो खुद ही उठेंगे, कोई आपको उठाएगा नहीं। और फिर जब वहाँ पे आप उठते हैं तो फिर उस काम को उस जिस जोश से आप स्टार्ट किए थे उसके दोगुने जोश से आप कीजिए। नो डाउट आपको सक्सेस मिलेगा, सफलता मिलेगा। कहीं कुछ भी नहीं होता। लोग बोलते हैं कि फलना के लकीर बनिया चले, फलना के फलना आदमी सहायता करे, कुछ ऐसा नहीं होता। आपको अपने दम पे वहाँ तक पहुँचना है। करते जी बिल्कुल। जो आपका ब्रांच था वो आपने कहाँ खोला था? जी, मेरा वो पहला ब्रांच यही खुटना मार्केट में। मैंने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। फिर मैं देखा कि बच्चे लोग बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। फिर मुझे वहाँ पे स्पेस की कमी आ गई, फिर जो सेकेंड वहाँ पर से भी बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आने लगे। जो भूपट्टी कुछ बच्चे पढ़ते थे कि सर यहाँ पे छोटा सा स्कूल स्टार्ट किया जाए। फिर मैं वहाँ पे स्टार्ट किया, वहाँ पर भी अच्छा चला। फिर मैं एक सोच रहा था कि एक एफिलिएटेड स्कूल करने का था। अभी ग्रोइंग स्टेज में 2019 में मैंने इस स्कूल को, जो आप देख रहे होंगे, स्टार्ट किया। बट लोगों का अच्छा प्रेम मिला, अच्छा सहयोग मिला और आज मैं यहाँ पे हूँ। बट आई होप कि खुटना में भी एक एफिलिएटेड स्कूल होगा बहुत जल्द, विदिन 5-6 ईयर्स के अंदर। ये कर देंगे। जी जी बिल्कुल। सर की बातें बहुत सी ऐसी हैं जो मेरे दिमाग में कैप्चर है, और अगर आपको सुना होगा जिस युवाओं ने, ज़रूर। सही में हम लोग जब जाते हैं तो कहते हैं कुकर पुरान करके आ गया, मतलब मैथिली में इन्होंने कहा था कि कुकर पुरान को आबि गेले, ओकरा बुते नहीं भेले तो तोरो बुते नहीं। तो सही बात है, मतलब लोगों से नहीं हुआ तो हो सकता है मेरे पास कुछ अलग हो, मैं कर सकूं। और ये जो कर सकने वाली ज़िद है ना, और मेरे ख्याल से जो पहले दिन सोचता है ना कि मुझे कुछ करना है, तो समझ लीजिए कि उसने उसी दिन वो पहला स्टेप चढ़ गया कि उसको कुछ करना है। पहले ही दिन वो सक्सेस हो गया। और धीरे धीरे सर अब हम आपसे पूछते हैं कि ये लॉकडाउन तो मान लीजिए ख़त्म हो गया, अब जो है ना अगला चीज़ हम बस के पास करेंगे, ठीक है? अब सर ये बताइए कि ये जो आपका ग्राउंड है काफ़ी उभर गया है। अगर कोई पेरेंट्स आते हैं तो उनको कहीं ना कहीं मतलब थोड़ी सी दिक्कत होगी। अब मैं आपसे टफ क्वेश्चन पूछूंगा, इसीलिए क्योंकि हम आपको बच्चे देंगे। मान लीजिए अभी मैंने क्या कहा है कि मैं इस खोटौना प्रखंड के जितने भी अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, उन सभी की ओर से मैं आपसे सवाल करने वाला हूं। तो हो सकता है मैं ऐसे सवाल पूछूंगा जो आने वाले समय आपको करना पड़ेगा। जी जी, आपका अधिकार है। आपका, अगर आप या कोई भी पेरेंट्स अगर फ्यूचर देते हैं, अपने भविष्य को देते हैं, अपने बच्चों को यहाँ पे देते हैं, उनका पूछने का 100% अधिकार है कि
किस तरह हमारे बच्चों को आप समझाएंगे, क्या फैसिलिटीज़ देंगे, कैसे हमारे बच्चे आपके पास अच्छे हो पाएंगे। तो ये तो ग्राउंड बताइए, इसमें अगर कोई बच्चा आएगा तो वो तो गिर जाएगा, नहीं, चोट लगेगा। इससे पहले जो हमारा ये था पूरा लेवल था, ये ग्राउंड बहुत अच्छे थे। आप देख सकते हैं फेसबुक पे बहुत सारे पेजेस बने हुए हैं, जी। लेकिन एकाएक जो बारिश आई और बाढ़ आ गया, उसमें ये ओवर खावर और इस तरह से प्लेन नहीं हो करके ऐसा हो गया। बट अभी बहुत जल्द, हाँ 10-20 डेज़ में ये ख़त्म हो जाएगा। इसमें आगे गार्डन वगैरह लगेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे मैं हैं। कहता हूँ कि आप हम्म, थोड़ा चारों तरफ दिखाते भी रहिए, जी हल्का सा बिल्कुल, उसे स्लो करके चारों तरफ घुमा सकते हैं आप जी। बिल्कुल। अ, और जी। आने वाला कल में जो आपका यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और जो आप कह सकते हैं कि सारा सिस्टम अपग्रेड होने जा रहा है, और जो खुटना के बच्चे हैं उनको बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अच्छा एजुकेशन दिया जाएगा। सर नो डाउट हमारे पास जो टीचर भी हैं वो वेल क्वालिफाइड ही रहते हैं। मैक्सिमम टीचर आउटसाइडर ही मैं हायर करता हूँ। एक और सवाल सर कि जो बच्चे मान लीजिए दूर के हैं उनके लिए क्या फैसिलिटी आप मतलब कैसे लाते हैं, बस वगैरह से या क्या, वो थोड़ा बता दीजिए। जी बिल्कुल, हमारे पास अलग अलग जो छोटे छोटे नज़दीक के जल्दी से कीजिए दोस्त, इतना टाइम नहीं। जो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर्स फिर के आगे जो बताइए। अंदर के बच्चे होते हैं ना, उनको मैं छोटे छोटे व्हीकल है, हाँ मैजिक, विंगर, ये सब आप देख भी पा रहे हैं, जी। उससे मैं ले आता हूँ। अभी पिक एंड ड्रॉप का जो फैसिलिटी। हाईएस्ट और जो दूर के कितनी बच्चे दूर हैं, तक के आते हैं अभी आपके पास? 10 किलोमीटर्स 12 किलोमीटर्स 12 to 15 किलोमीटर्स के भी बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर ये स्कूल यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ है। जी। अगर मान लीजिए ये वीडियो देखने के बाद कुछ लोग, आपको वैसे तो बहुत लोग जानते हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड हो गए कि मुझे एडमिशन करवाना है इस स्कूल में, तो उनके लिए कुछ फ़ी वगैरह या फिर बस का क्या भाड़ा है वो सब कुछ बताएंगे? वैसे मधुबनी टीवी के व्यूअर्स अगर आते हैं आपके पास तो कहीं ना कहीं आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, उनके लिए क्या मतलब देंगे वो बता दीजिए। नहीं बिल्कुल सर, अगर हमारे पास स्कॉलरशिप फैसिलिटीज़ भी है, अगर कुछ उस तरह के बच्चे होते हैं जो लगे कि हाँ आगे होनहार है और उस तरह से कर सकते हैं, तो नो डाउट मैं कोई फ़ी और एडमिशन फ़ी नहीं ले करके उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में एडमिशन लूँगा। और जहाँ तक मंथली की फ़ी की बात है, तो वो क्लास के अकॉर्डिंग होते हैं, जैसे 600-700 से स्टार्ट होकर के 1000-1200 तक, और ट्रांसपोर्ट फ़ी अकॉर्डिंग टू द किलोमीटर वो बस लिया में जाता है। घुमा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं? नहीं बिल्कुल, ऐसा नहीं है सर, मैं नहीं, पढ़ाने के आज लिए। गांव में ऐसा है कि मतलब स्कूल से बस जाता है बच्चा तो उसी से पेरेंट्स खुश हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि बच्चा घूमने जाता है या पढ़ने जाता है। बताइए, क्लैरिफाई बिल्कुल, कीजिए। बिल्कुल सर। देखिए क्या होता है ना, एक्चुअली क्या लोग बोलते हैं ऐसा कि हाँ बहुत, जब हमारे पास जो भी स्टूडेंट्स हैं वो 10 to 12 किलोमीटर्स के हैं, और बहुत ज़्यादा 20 मिनट्स में बच्चे यहाँ पे ड्रॉप होते हैं, फिर शाम 4 o'clock पिक होकर के यहाँ से चले जाते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि बच्चों को बस में घुमा रहे हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि थोड़ा-सा 20 मिनट्स बच्चों को टाइम बिताना पड़ता है बस में, जो कि अगर ये फैसिलिटी उनको चाहिए तो वो उनको करना पड़ेगा। और जो कि अगर कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो बच्चे चाहते हैं कि खुद से आ जाएँ, तो कुछ साइकिल से कुछ पेरेंट्स खुद भी अपना यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। जी भी। सर गांव देहात के इलाकों में जो बिहार जो है वो एजुकेशन के दृष्टिकोण से पीछे है, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा सा आगे यहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो पीछे हैं। सही बात आपने कहा, बहुत लेबोरियस हैं, मेहनती हैं। ठीक है, 100 में से मान लीजिए 40 जो हैं सो अच्छे नहीं हैं, लेकिन 60 ऐसे हैं जो बहुत तेज़ हैं पढ़ने में। उनको मिलती नहीं है सुविधाएं, नहीं तो वो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर भी आपने इस गांव देहात में जो है ये खोला है, खुटौना में कोई भी एफिलिएटेड स्कूल है कि नहीं है मुझे नहीं पता। क्यों खोले और मतलब क्या विज़न है बताइए? जी बिल्कुल, अभी तक तो खुटना में कोई भी एफिलिएटेड स्कूल नहीं है, लेकिन आने वाला कुछ ईयर्स के बाद हो सकता है कि यहाँ पे एफिलिएटेड स्कूल आपको मिल पाएँगे। सेकंड थिंग क्या है कि आप जैसा बता रहे थे कि आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे आपने, कि बिहार में जो हमारा बच्चा होते हैं, वो लेबोरियस होने के बाद भी पीछे रह जाता है, ऐसा क्या रीज़न है? तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ, जो अकॉर्डिंग टू मी, कि यहाँ के बच्चा लेबोरियस होने के बाद भी बहुत ज़्यादा ग्रो इसलिए नहीं कर पाते हैं। लेबोरियस होते, मेहनत भी करते, पेरेंट्स चाहते भी कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा फ्यूचर उनका हो, बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाए। मेन क्या कि उसको उस तरह का सिस्टम नहीं मिल पाता, उसको किस हिसाब से आगे बढ़ना वो समझ में नहीं आता, क्योंकि रास्ता वही दिखा पाएंगे उनको जो उस रास्ते पे जा चुके हैं। करेक्ट। तो वो दूसरे रास्ते पे जो इंसान होते हैं, जो दूसरे रास्ते पे चल चुके हैं, वो उनको उस तरह से नहीं दिखा पाएंगे, वो उस तरह से नहीं समझा पाएंगे जिस तरह से उसे समझाना चाहिए। और क्या होता है, बच्चे लोग मेहनत करने के बावजूद डेविएट हो जाते हैं, उन्हें उस तरह से रास्ता नहीं मिल पाता और उनका भविष्य पूरा अच्छा संवर नहीं पाता। तो ये संवारने के लिए आगे उनका जो, खास करके मैं बताना भी चाहता हूँ, जो हमारे खुटना के आसपास के जो भी बच्चे हैं, अगर उन्हें काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ती है तो हमारा स्कूल, हमारा ये एजुकेशन ट्रस्ट वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। और सेकेंड थिंग क्या है कि जो बिहार के हमारा एजुकेशन है वो अभी मालूम कि एवरेज जो यहाँ पे लिटरेसी रेट है वो 63 पॉइंट समथिंग
अप्रॉक्स 64% है, जबकि केरला का आप देखेंगे तो 94% वहाँ का लिटरेसी रेट है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा बिहार है लिस्ट एजुकेशन में आ रहा है, उससे मैं बहुत ज़्यादा अच्छा कैसे कर पाऊँ। और हमारा एक अपना सपना है, अपना एक सोच है कि जो हमारा इंडिया है अभी भी डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप नहीं हो पाया। इसके पीछे कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो एजुकेशन का मायने रखता। अगर आप पॉपुलेशन की बात करेंगे, पोल्यूशन की बात करेंगे, जेंडर इक्वलिटी की बात करेंगे, तो इन सब चीज़ों में, जेंडर इनइक्वलिटी में भी, और बहुत सारी चीज़ें जो अभी उभर के आ रही हैं, जिनके प्रताड़ना से लोग अभी प्रभावित हो रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं एजुकेशन का रूट छिपा हुआ है। अच्छे एजुकेशन नहीं मिल पाने के कारण हम चाहते हैं कि इन सब चीज़ों में बच्चा अगर एजुकेशन अच्छा पा लेते हैं तो ऑटोमेटिक वो अपने गांव को, अपने समाज को, अपने देश को बहुत अच्छे तरह से समझ पाएंगे और एक अच्छा देश बन पाएगा। यही लक्ष्य है आपके? जी बिल्कुल, यही लक्ष्य लेकर के मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि सारे लोग इन सब बातों को समझें। मुझे कोई उम्मीद नहीं है, कोई ये नहीं कि मैं बिजनेस पर्पज़ से खोला ये स्कूल या बहुत सारे बच्चे हमारे पास आए, बहुत ज़्यादा फी दे, नहीं। बहुत ऐसे भी मैं रखा हूँ अपने स्कूल का, जिससे हमारे जो एम्प्लॉय हैं वो बस उनको सैलरी मिल पाए, और हमारा जो बच्चे हैं बस एक ही सपना है, खास करके जो असेंबलीज़ होती है यहाँ पे पर वीक में कम से कम 2-3 क्लासेज, प्रत्येक क्लास में मैं खुद अटेंड करके बच्चों से पूछता हूँ क्या पढ़ाई हुआ, क्या नहीं हुआ। जिस सब्जेक्ट्स में बच्चे पीछे होते हैं वहाँ पे मैं टीचर से बात करके, उसके साथ मीटिंग करके, उन बच्चों को, जो कमज़ोर तरह के बच्चे होते हैं, पीटीएम वगैरह सब? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पीटीएम वगैरह सब होते हैं। जो अगर बच्चे पीछे भी हैं, उनके पेरेंट्स से पूछा जाता है होमवर्क क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, और उनको बुलाया जाता। फिर बात करके उनको उस तरह से हम लोग मोटिवेट करते। उनको अगर कुछ फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है तो हम लोग प्रोवाइड करके फिर बच्चों को अच्छा डेवलप करते, अच्छा ग्रो करते, और धीरे धीरे बच्चा नो डाउट 1 ईयर में यहाँ पे बहुत अच्छा किया है। दिखाइए। वैसे यहाँ पे कवर कर दिया गया है ताकि कोई बच्चा इधर ना जाए, नहीं सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। उधर आप देख सकते हैं खेत ही खेत है, मतलब माहौल अगर यहाँ का कहे तो बिल्कुल नेचुरल है। बच्चे के दिमाग में किसी तरह की जो है अशांतिमय वातावरण नहीं है, बिल्कुल शांत है जगह है। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये जगह जो है विकास करेगा। मेरे साथ जो इंसान है वो बहुत मोटिवेटेड है, और इनसे जो है हम सब प्रभावित होते हैं। तो ये कैसे छोड़ देंगे, इनकी ज़िद है तो ज़रूर ये कुछ करके ही मानने वाले हैं। सर अब जो है मुझे बताइए कि आपके स्कूल में जो कुछ आयोजन होते होंगे, मतलब साल भर में, जो बच्चों के लिए इंटरेस्टेड होता है, चाहे वो सरस्वती पूजा हो या फिर कोई स्थापना की वो जो होती है एक, मतलब एनुअल डे उसे कहते हैं बच्चे, या फिर कोई कंपटीशन डे, उन सभी का जिक्र कीजिए कि क्या क्या स्पेशल होता है आपके स्कूल में। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ जो बच्चे होते हैं, वैसे मैं वीक में भी प्रत्येक बच्चों को जो जिस सब्जेक्ट्स में अच्छा होते हैं उनको मैं प्रैक्टिकल लैब के तौर पे मैं सारे बच्चों के सामने करवाता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो जैसे साइंस में होता है, हाँ बायोलॉजिकल कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, या फिर जैसे कुछ कुछ कंप्यूटर में भी कुछ अपना डेवलप करके दिखाना होता है, तो वो करते हैं, वो वीकली होता है। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि जैसे आपको कहीं कहीं पर मंथ भी होता है, कुछ छोटे छोटे आयोजन किए जाते हैं। जैसे कुछ कुछ बच्चे कंपटीशन, पूरे स्कूल के बच्चे रहते हैं वहाँ पे, जैसे क्विज़ रहता है, जैसे कि आपको दूसरे बच्चे रहते हैं उनको छोटा छोटा मैथ्स का क्विज़, हाँ अलग अलग साइंस का क्विज़। इसके अलावा जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको रैम्स, स्पोर्ट्स, ये सब चीज़ करवा करके आगे बढ़ाया जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो, और एनुअल डे और ये सब जो ईयरली है वो तो 4-5 हम लोग कर ही देते हैं। और कभी कभी बच्चों को टूर पे ले जाना, ये छोटे छोटे, अभी तो मैं बहुत बड़े बड़े जगह नहीं ले गया बच्चों को, लेकिन राजनगर, मधुबनी, या छोटे छोटे जहाँ पे बच्चे कुछ सीख पाए, समझ पाए, जो हमारे पुरानी सभ्यता संस्कृति है, उनसे बच्चों को हम लोग अवगत कराते हैं। अभी सर आपके स्कूल में क्या क्या फैसिलिटी है बताइए। हमारे स्कूल में जो फैसिलिटीज़ हैं उसमें आप अगर ध्यान देंगे तो अभी फ़िलहाल तो मैं एजुकेशन पे कंसंट्रेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो यहाँ का स्कूल वो अभी पूरी तरीके से न्यू है। सेकेंड थिंग क्या कि जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है, या फिर मिनिमम फ़ी में बच्चों को पढ़ाने का एक अपना नज़रिया है। फिर इसके अलावा आपको जो हॉस्टल फैसिलिटीज़ है उसको मैं अभी स्टार्ट किया हूँ। फिर यहाँ पे ख़ास करके बच्चों का जो हाइजीन फूड होता है उस पर पूरा ध्यान दिया जाता है, और साफ़ सफाई को पूरा मद्देनज़र बच्चों खाने पीने रहने सारा कुछ उस तरह से अरेंज किया जाता है कि बच्चे का जो अगर साफ़ सफाई और ये सब चीज़ पे नहीं हो तो मेंटली वो डेवलप नहीं हो पाएंगे। अगर मेंटल उनका डेवलप नहीं हो पाएगा फिर बच्चा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो खाने पीने पे बिल्कुल पूरा दिया जाता ध्यान दिया जाता है। जी जी बिल्कुल। देखिए जगह तो वही है, अभी इसमें जो है थोड़ा सा आप आगे रहिए,
आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आगे चले जाएं ताकि जो व्यूवर्स हैं उनको ये दिखे कि स्कूल कैसा है, हर एंगल से दिखा देना चाहता हूँ मैं। ठीक है, अभी सब कुछ सेम है, ठीक है, बस बच्चे नहीं हैं, और जब तक बच्चे नहीं हैं तो मेरे ख्याल से बच्चे के बिना हाँ, अभी बिना- लॉकडाउन के कारण, कोरोना के कारण जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उसका कोई अपना गाइडलाइन नहीं है। आया है, तो अभी फिलहाल तो स्कूल क्लोज हाँ, करके रखना पड़ा। इसीलिए अभी जो है स्कूल की जो मतलब कह सकते हैं आप जो एक रौनक थोड़ा सा कम हो कम गया, ही है। क्योंकि हाँ थोड़ा बच्चे सा नहीं कम हैं। हो गया, उस टाइम पे बहुत अच्छा था, अच्छा लगता बट है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाला कल में उससे ज़्यादा बेस्ट रौनक होके होगा। उभरेगा। और मैं भी चाहूँगा कि जब बच्चे हों यहाँ पे प्रेयर्स कर रहे होंगे उस टाइम मैं भी आऊँ, वीडियो बनाऊँ सर के साथ, ताकि जो जी, व्यूवर्स है बिल्कुल। और अच्छा लगेगा देखने वेलकम में। है आपका, आपको जब भी टाइम मिले हमारे स्कूल में आप आइए, बच्चों के साथ कीजिए, बच्चों से भी बात कीजिए। हाँ जी। आपको नो डाउट जो मैंने बोला वो आपके हमारे बच्चे दिखाएंगे आपको कि रियल में सर ने जो और- बताया वो रियल में है या नहीं है। और नेक्स्ट वीडियो जो है सो एक रिव्यू टाइप की भी हम बना सकते हैं, बच्चे कैसा बोलते हैं इस स्कूल के बारे में। पेरेंट्स अगर 5-10 आ जाते हैं उस टाइम में, जब तक मैं रहूँगा तो उनसे भी बातचीत कर लूँगा, कैसा बिहेवियर है यहाँ के स्टाफ का, आपको कैसा लगता है, सब एंगल से मैं। जी, और बिल्कुल। सर तो रहेंगे ही, सर से भी बात कर लेंगे। सर जी हाँ। सर। एक चीज़, मैं मेन चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ पेरेंट्स से या आपसे, और जो भी लोग अगर इस चीज़ को देख पा रहे हैं, सबसे मेन फंडामेंटल चीज़ क्या है ना, कि एजुकेशन हमारे संस्कृति, हमारे सभ्यता, हमारे कल्चर को बहुत इफेक्ट करता, बहुत प्रभावित करता। और दूसरी बात ये है कि अपने बच्चों को आप कहीं पर भी पढ़ाएं, मुझे कोई एतराज़ नहीं, कोई ये नहीं कि आप हमारे स्कूल में पढ़ाएं या फिर दूसरे स्कूल में पढ़ाएं, बट एक चीज़ ज़रूर कहना है कि पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट ज़रूर है, छोटा सा रिक्वेस्ट, जी कि किसी भी स्कूल में अगर आप बच्चों को डालते हैं तो उस स्कूल के जो गार्जियन है, उस स्कूल के जो मुखिया है, उस स्कूल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनके क्वालिफ़िकेशन क्या है उस पे आप जाएंगे। क्योंकि अगर ऐसा देखा जाता है कि ऐसा बोला भी गया है, एक अपना धारणा है, और कभी आप पढ़ेंगे भी कि एक छोटा सा मैं बात बता रहा हूँ कि एक शेर के द्वारा अगर 100 भेड़ों को हम नेतृत्व करवाते हैं, वो कहीं ज़्यादा अच्छा होगा अगर एक भेड़ 100 शेर का नेतृत्व करे तो। जी पॉइंट टू बी नोटेड कि अगर इंग्लिश में कहावत है कि अगर वन लाइन, इफ वन लाइन इज लीडिंग द 100 शिप्स इज बेटर देन वन शिप इज लीडिंग 100 लाइन्स, करेक्ट। तो ऐसा बोला गया है, अगर एक जो लीड करने वाला मुखिया है, जो परिवार के मुखिया होते हैं या गांव के मुखिया होते हैं या हमारे स्कूल के जो मुखिया हैं, वो अगर अच्छे होंगे, वो क्वालिफाइड होंगे, वो उनका कल्चर, उनका संस्कार, उनका संस्कृति अगर अच्छा होगा, नो डाउट बच्चे को अच्छा करके रहेंगे, वो उनकी ज़िद है। लेकिन हाँ, अगर एक वो खुद अनपढ़ होंगे, टीचर आप कितने भी अच्छे हो रख देंगे, वो सैलरी बेस्ड काम करते हैं, वो पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, आप कितना कंसंट्रेट कर पाओगे, कैसे कर पाओगे, कैसे हो पाएगा, ये चीज़ पे ध्यान ज़रूर दीजिए। इफ़ डायरेक्टर इज़ नॉट एजुकेटेड or if they are having some bad effect or bad behavior, don't give your students to that school 100%. तो लास्ट में दोस्तों, मैंने इस स्कूल से संबंधित विभिन्न विषयों पर मैंने सर से बातचीत की। सर ने भी बहुत अच्छी तरह से मुझे जवाब दिया है। हो सकता है कुछ सवाल मैंने नहीं पूछा होगा तो नीचे कमेंट कीजिए, नेक्स्ट टाइम ज़रूर सर से पूछेंगे। और लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, आप लास्ट में आपके जो कस्टमर हैं या जो स्टूडेंट हैं या जो इधर खुटौना प्रखंड के लोग हैं, जो भी हैं, जिनसे आप बहुत उम्मीदें लगाए हैं, उन सभी से क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कह दीजिए। मैं सभी से बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो आने वाले कल में क्राइस्ट पब्लिक स्कूल का बहुत अच्छा फ्यूचर है। और अभी जो फ़िलहाल कोरोना टाइम काल के कारण, कोरोना जो जिस तरह से सारे वर्ल्ड को इफ़ेक्ट किया है, तो नो डाउट हमारे स्कूल को भी किया है। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, स्कूल अभी क्लोज़ है। थोड़ा सा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा मैदान अभी दिखाया गया आपको, उसमें बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ आ गए बारिश होने के कारण, बट वो प्लेन हो जाएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलेगा। और नो डाउट ये चीज़ 100% श्योर रही है कि जो यहाँ पे एजुकेशन मिलेगा वो भी प्रैक्टिकल, और जो यहाँ पे जो क्वालिटी एजुकेशन है उस पे कभी भी समझौता किसी भी हाल में नहीं किया जाता। जहाँ तक होता है प्रत्येक क्लास में जा कर के बच्चों से के साथ इंटरेक्ट करना, बच्चों के साथ जब हमारे असेंबलीज़ होते हैं वहाँ पे मौजूद रहना, बच्चों को मंथली जा कर के पीटीएम करवाना, बच्चों के जो एक्स्ट्रा करिकुलम होते हैं उस पे ध्यान देना, बच्चों के लैबोरेटरीज़ होते हैं उस पे ध्यान देना, ये सब चीज़ पे मैं खुद उस पे कंसंट्रेट रहता हूँ, उस पे पूरा फोकस रहता है हमारा, और कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे कर पाए। जो कि मुझे एक अपना उम्मीद है कि मैं यहाँ के बच्चों को किस तरह से, जो हमारा बिहार का अपना एक स्थिति बहुत ज़्यादा नीचे, उसको मैं बहुत ज़्यादा ऊपर कैसे कर पाऊँ। जो आज देख रहे हैं कि लिस्ट
बोल रहे हैं ना, सबसे कम बिहार जो हमारे जितने भी स्टेट्स हैं उसमें सबसे नीचे पायदान पे हमारा बिहार एजुकेशन के मामले में खड़ा है। उसको मैं कैसे उठा पाऊँ, बस मेरा एक संकल्प है, उसको शायद मैं आप लोगों के हेल्प से कर पाऊँ। और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि अभी जो कोरोना काल में हमारे बच्चे अभी घर पर पढ़ाई कर रहे हैं और जिस तरह से भी, तो उनको घर पे पढ़ाई करवाइए। और आई होप कि बहुत ही जल्दी गाइडलाइंस चालू होने वाला है गवर्नमेंट के द्वारा और हम लोग स्कूल स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू। और आप सभी को क्राइस्ट पब्लिक स्कूल की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आप भी कह दीजिए सर। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। अगला साल जो है हम लोगों के लिए बहुत खुशहाल होगा, ये पूरा उम्मीद है। बाय बाय।